श्री सद्गुरु महाराज की जय। संन्यास और त्याग। महर्षि अरविंद। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संन्यास लेने से मना किया है। उन्होंने संन्यास धर्म का गुण स्वीकार किया है, किंतु विरक्त और कृपा परवश पार्थ के बार बार पूछने पर भी उन्होंने कर्म मार्ग के अपने आदेश को वापस नहीं लिया है। अर्जुन ने पूछा कि यदि कर्म के कामना शून्य योग युक्त बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो फिर आप गुरुजनों की हत्या के समान अत्यंत भीषण कर्म में मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने यह बतलाया कि संन्यास से त्याग श्रेष्ठ है। स्वेच्छाचार की अपेक्षा भगवान को स्मरण करते हुए निष्काम भाव से अपने धर्म का पालन करना ही उत्तम है। त्याग का अर्थ है कामना का त्याग, स्वार्थ का त्याग। उस त्याग की शिक्षा के लिए पर्वत या निर्जन स्थान में आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म क्षेत्र में ही कर्म के द्वारा ही वह शिक्षा मिलती है। कर्म ही योग पथ में अग्रसर होने का उपाय है। यह विचित्र लीलामय जगत जीव के आनंद के लिए सृष्ट हुआ है। भगवान की यह इच्छा नहीं है कि यह आनंदमय खेल समाप्त हो जाए। यह जीव को अपना सखा और जेल का साथी बनाकर जगत में आनंद का स्रोत बहाना चाहते हैं। वह कीड़ा की सुविधा के लिए हमसे दूर चले गए हैं। इसी कारण हम जिस अज्ञान अंधकार में हैं, वह हमें घेरे रहता है। उनके द्वारा निर्दिष्ट ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनका अवलंबन करने से मनुष्य अंधकार से निकलकर उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। जो लोग उनकी लीला से विरक्त होते या विश्राम लेना चाहते हैं, उनकी अभिलाषा को वह पूरी करते हैं। परंतु जो लोग उन्हीं के लिए उन उपायों का अवलंबन करते हैं, भगवान उन लोगों के इहलोक और परलोक में अपने खेल का उपयुक्त साथी बनाते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, कर्म संन्यास जगत के लिए अनिष्टकर है और त्यागहीन संन्यास केवल विडंबना मात्र है। संन्यास से जो फल प्राप्त होता है, त्याग से भी वही फल प्राप्त होता है। अर्थात अज्ञान से मुक्ति मिलती है, समता, शक्ति, आनंद और परमात्मा की प्राप्ति होती है। सर्वजन पूजित व्यक्ति जो कुछ करते हैं, लोग उसे ही आदर्श मानकर तदनुसार आचरण करते हैं। अतएव तुम यदि कर्म का संन्यास करोगे तो सब लोग उसी पथ का अनुसरण कर संकरता और अधर्म की सृष्टि करेंगे। तुम कर्मफल की स्पृहा त्याग कर मनुष्य के साधारण कर्म का आचरण करो। आदर्श स्वरूप होकर सबको अपने अपने कर्म पथ में अग्रसर होने की प्रेरणा दो, तो फिर तुम मेरा सामर्थ्य प्राप्त करोगे और मेरा सुहृद बनोगे। इसके बाद उन्होंने समझाया कि कर्म के द्वारा श्रेय मार्ग में आरूढ़ होने पर उस मार्ग का अंतिम अवस्था में शम की प्राप्ति होती है, अर्थात सर्वारंभ परित्यागी होना पड़ता है। पर यह भी कर्म संन्यास नहीं है, बल्कि यह है अंधकार का त्याग कर, अत्यंत प्रयासपूर्ण राजसिक चेष्टा का त्याग कर, भगवान के साथ युक्त होकर, गुणातीत होकर, उनकी शक्ति द्वारा चालित यंत्र की नाई कर्म करना। उस अवस्था में जीव को अस्थायी रूप से यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं कर्ता नहीं, दृष्टा हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ। जीव साक्षी का और भोक्ता है, प्रकृति कृत है, परमेश्वर अनुमंता है। यह ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है, वह पुरुष शक्ति के किसी भी कार्यारंभ
में कामना अवश्य सहायता या बाधा नहीं होता। शक्ति के अधीन होकर उसका शरीर, मन और बुद्धि ईश्वरादिष्ट कर्म में प्रवृत्त होती है। कुरुक्षेत्र के भीषण हत्याकांड के लिए भी यदि भगवान की अनुमति हो और स्वधर्म के मार्ग में वही आ पड़े तो भी अलिप्त बुद्धि, कामना रहित, ज्ञान प्राप्त जीव को पाप स्पर्श नहीं कर सकता। साधारण मनुष्य भी यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि परमेश्वर यंत्री है और मैं यंत्र हूँ। उसके लिए यह आदेश है कि वह उसी ज्ञान के बल से भगवान को स्मरण करते हुए स्वधर्म का पालन करें। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठात् स्वभावनिचंत कर्म कुर्वाणोति किल विषम। स्वधर्म है स्वभाव नियत कर्म, काल की गति से स्वभाव की अभिव्यक्ति और परिणति होती है। काल की गति से मनुष्य का जो साधारण स्वभाव गठित होता है वही स्वभाव नियत कर्म है, युग धर्म है। इसी धर्म का पूर्ण रूपेण पालन करने से संन्यास का अधिकार प्राप्त होता है। यही धर्म की सनातन गति है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।